वैसे मुझे पता होता कि जावियार का रिएक्शन ऐसा आएगा तो मैं कभी भी एनी की बात ना मानती। अच्छा छोड़ो, वेट कर लेगी, आके चाय पियो। मैं रख लूँ बस सारे कपड़े। मेरी छोड़ दो ना, जो चाय पीनी ठंडी हो जाए। घर में आके कैसा लग रहा है? सिकंदर, जब आप वहां आते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे आप मेहमान हैं। ये घर मुझे बहुत अपना सा लगता है। मेरी, ये घर तुम्हारा ही है। इसको तुम जितना अपना समझोगी ये उतनी अपनायत देगा। लेकिन सिकंदर, वो जावियार। प्लीज, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? एंड जस्ट लेट इट गो। आज नहीं तो कल जावियार को हमारी इस हकीकत को तस्लीम करना ही होगा। और वैसे भी वो एली की बहुत सुनता है। शी विल हैंडल इट। यू जस्ट रिलैक्स एंड डोंट वरी। जी भाभी। सिकंदर, मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ अकेले में? जी आप चलिए, मैं आता हूँ। सिकंदर, मैं शबी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ना वो खाती है ना पीती है, इस तरह कब तक जिएगी? मेरा तो कलेजा फटता है उसे देख देख कर। भाभी, शबी के इस दुख में हम सब उसके साथ हैं। उसको थोड़ा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी। स्ट्रांग है वो। हाँ, लेकिन आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी तलाक के टैग के साथ? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? सिकंदर, तुम जानते हो हमारी सोसाइटी चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए लेकिन एक तलाक याफ्ता को चैन से जीने नहीं देती। भाभी, आपकी बात दुरुस्त है, मगर अभी इस वक्त इन बातों का मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शबी की आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इद्दत के बाद उसकी शादी का सोचना चाहिए, लेकिन कैसे, किससे शादी करेगी? वो कौन अपनाएगा उसे? भाभी, ये बातें बाद में आराम से सोचने की है। नहीं सिकंदर, ये बातें अभी होंगी और ये फैसले अभी होंगे। उसकी शादी के वक्त अगर मैंने स्टैंड ले लिया होता तो आज वो जावियार की बीवी होती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम चाहें तो सब ठीक हो सकता है। किस तरह की बातें कर रही है? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मतलब अगर हम चाहें और जावियार और एमी की तलाक हो जाए तो देखो, कुछ भी कहने से पहले जरा अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम्हें एनी बहू के तौर पे कबूल है? अगर ऐसा है तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन फिर शबी के मसले का क्या हाल है वो तुम्हें बताना होगा। भाभी, माजरत के साथ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी आपको क्या कहूँ। ठीक है, तुम वक्त ले लो, सोच समझ के फैसला करो, लेकिन फैसला करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना। शबी को तुम अपनी बेटी मानते हो, और दूसरी तरफ वो पराई लड़की है जिसे अपने सामने कोई नजर नहीं आता। तो तुम एक पराई लड़की को शबी पर तरजीह दोगे जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो? ये सब क्या था? क्या करना चाह रही हो तुम? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस औरत ने मेरी माँ की जगह ली, हमारा घर तोड़ा, मेरी माँ को तकलीफ दी, जिंदगी बर्बाद की, और तुमने उन्हें हमारे बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है। बरसों से वो तुम्हारी अना और गुस्से की भीड़ चढ़ रही हैं।
और ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने जो उन्हें ये सजा मिल रही है कि वो इस घर से दूर रहे? तो उन्हें डैड से शादी करने की क्या जरूरत थी यानी? इतनी जिंदगियां बर्बाद करके ही उन्हें खुशियां ढूंढनी थी? बताओ, उन्हें मुझ पर और मेरी माँ पे कभी तरस नहीं आया? बिना सोचे समझे सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम कह रही हो कि मैं गलत कर रहा हूँ? ज़ावियर, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस सिचुएशन को जिस एंगल से देख रहे हो वो गलत है। वो कभी भी तुम्हारी अम्मी के होते हुए तुम्हारे डैड के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, चुप। बल्कि बस, तुम कुछ नहीं जानती। और आखिर तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी, जब तुम जानती हो कि ये मैटर मेरे लिए पर्सनल है एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी इन द मिडल ऑफ इट। तुम्हारी बीवी हूं मैं। कुछ गलत होते हुए देखूंगी, कुछ गलत होते हुए सुनूंगी, तो उसको ठीक करूंगी, वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर। और बंद करो ये तमाशा। सिकंदर अंकल यहाँ रह रहे हैं, वो अकेली रह रही हैं, दोनों शादीशुदा है, फॉर गॉड सेक। तुम कोई भी रीजन ढूंढ लो, शी कैन नॉट लिव हियर। अगर मैं यहाँ रह सकती हूँ तो वो भी यहाँ रहेंगी। अब इस बात का क्या मतलब? यही कि अगर तुमने उन्हें यहाँ से निकाला तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? यही समझ लो। एनी, मैंने बॉक्सेस गाड़ी में रख दिया। ठीक है। ये बॉक्सेस कौन से हैं? ये तो जावियार जी की कंपनी के है ना? तो आपने ही तो कहा था कि उनका खाना राइडर डिलीवर करके आएगा। मैंने ऐसा कब कहा है? जी कहा था अपनी शादी के अगले दिन कि वहां जाना मेरा ठीक नहीं है, तभी तो रोजाना राइडर आता है। मुझे ना तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जाओ और ये गाड़ी में रखो, और रोज रोज राइडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने सुन लिया मैंने। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये गाड़ी में रख कर आती। ये क्या है? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, रख दो फिर यहाँ पर।